कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि 14 जनवरी 2022 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक ग्रहों की स्थितियां कुछ इस तरह से बनने जा रही हैं जो कि विश्व पर और हमारे जीवन के ऊपर जो है नेगेटिव प्रभाव डाल सकती हैं। तो इस दौरान हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्यों इस क्रूशियल टाइम पीरियड के दौरान जो है हमें इम्पॉर्टेंट फैसले, महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो नहीं लेने चाहिए। तो आइए इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, 14 जनवरी 2022 को इस संसार के सबसे तेजस्वी और अति शक्तिशाली ग्रह सूर्यदेव जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे कि सूर्य की मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन बुध ग्रह जो हैं वो भी रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं और 4 फरवरी तक वो वक्री अवस्था में ही रहने वाले हैं। तो इसी दौरान जो है शनि ग्रह पहले से ही मकर राशि में अपने खुद के घर में जो है अति शक्तिशाली होकर पहले से ही विराजमान है। तो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से क्योंकि शनि ग्रह वहाँ पर पहले से ही विराजमान है, तो एक तरह से पितृदोष का निर्माण होने जा रहा है। और इसी दौरान सूर्यदेव जो हैं वो शनि और बुध को कुछ दिनों के लिए अस्त भी कर देंगे। तो ये जो सारी ग्रहों की ये जो सारी स्थिति है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की तरफ इशारा करती है, जो कि विश्व के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर नेगेटिवली प्रभाव डाल सकती है। हालांकि ये जो ट्रांजिट है ये एक छोटा ट्रांजिट है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट जो है वो माना जा सकता है। तो देखिए, एक और जो जहाँ पर सूर्य ग्रह जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को, हायर अथॉरिटीज़ को, हमारी इम्यूनिटी पावर को, हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति को। और वहीं दूसरी तरफ शनि ग्रह जो है वो जनता को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से जो बुध ग्रह है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी इंटेलिजेंस को, कम्युनिकेशन को, मीडिया को, हमारे फाइनेंस को, व्यापार को, और हमारे बच्चों को भी बुध ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ ही हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी बुध ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, ये जो सारी ग्रहों की कॉम्प्लिकेटेड स्थिति जो कि अगले कुछ दिन तक बनने जा रही है, ये विश्व के ऊपर और हमारे सबके जीवन को नेगेटिवली प्रभावित कर सकती है। तो इस सारी स्थिति के परिणाम स्वरूप जो है विश्व भर में अधिकतर स्थानों पर इस बात की संभावना है कि सरकार और हायर अथॉरिटीज़ के गलत फैसलों की वजह से या समय पर एक्शन नहीं लेने की वजह से अधिकतर स्थानों पर जो है जनता में एक असंतोष की भावना, एक फ्रस्ट्रेशन की भावना जो है वो रह सकती है। और इसके साथ ही सूर्य क्योंकि शनि के साथ पितृदोष का निर्माण कर रहा है, तो लोगों की इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। और इसके साथ ही क्योंकि रेट्रोग्रेड बुध भी इस सब में इन्वॉल्व है, तो विशेष रूप से बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर सभी लोगों को कोरोना महामारी के चलते हुए अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। स्पेशली बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ जो ग्रहों की स्थिति है वो हेल्थ फ्रंट पर तो स्थितियां जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक बनी ही हुई हैं। जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी स्थिति जो है उसे भी ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता। तो इसी सारी स्थिति के बारे में हम आगे चलकर विस्तार से बात करने वाले हैं।
तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बुध ग्रह मरकरी जो है वो 14 जनवरी 2022 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक जो है रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, वक्री होने जा रहा है। तो जब भी बुध ग्रह जो है वो रेट्रोग्रेड होता है तो वो इनिशिएट करता है एक ट्रांसफॉर्मेशन और मंथन की प्रक्रिया को हमारे मीडिया के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, व्यापार में और हमारे फाइनेंस के क्षेत्र में और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी। तो देखिए, जैसे कि पिछले कुछ समय से, बल्कि काफ़ी समय से हम मतलब इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी कि हमें हमारे एफ़र्ट्स के वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे जैसे कि हमें मिलने चाहिए। तो बुध ग्रह क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो सारा समय है रेट्रोग्रेड बुध का, ये एक तरह से उस मंथन की प्रक्रिया को भी इनिशिएट करता है कि हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में किस तरह की और क्या कमियां रह गई थी जिसकी वजह से हमें जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। तो इसके साथ ही बुध ग्रह जो है वो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखिए जीवन में बहुत बार हमारे सामने बहुत से रास्ते होते हैं, बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन हम क्या चुनते हैं उसी के ऊपर हमारी डेस्टिनी डिपेंड करती है। लेकिन बुध जब भी रेट्रोग्रेड अवस्था में हो तो उस समय यदि हम कोई इम्पॉर्टेंट फैसले लेते हैं तो या तो हमें उन फैसलों को रिकंसिडर करना पड़ सकता है या फिर हमें उनके जो है गलत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इस बुध के रेट्रोग्रेड होने के समय के दौरान जो है हमें जो है इम्पॉर्टेंट फैसले लेने से बचना चाहिए और उन फैसलों को कुछ देर के लिए जो है पेंडिंग रखना चाहिए। तो मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति कोई नई जॉब के बारे में कुछ डिसाइड करना चाहता है या कोई नया बिजनेस जो है शुरू करने के बारे में सोच रहा है, या फिर मैरिज या रिलेशनशिप से संबंधित किसी व्यक्ति को कुछ इम्पॉर्टेंट फैसला लेना है, या किसी भी दूसरे क्षेत्र में कुछ इम्पॉर्टेंट फैसला यदि कोई व्यक्ति करना चाहता है, तो उसे इस क्रूशियल टाइम पीरियड के निकल जाने की वेट ज़रूर करनी चाहिए और अपने जो इम्पॉर्टेंट फैसले हैं वो कुछ दिन के बाद लेने चाहिए। तो इस तरह से जो है इस सारे जो ग्रहों की जो नेगेटिव स्थिति बनी हुई है उसके नेगेटिव प्रभाव से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इस सारी स्थिति के दौरान हम इसके नेगेटिव प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें जो है विघ्न विनाशक गणपति जी की विशेष रूप से आराधना जो है वो करनी चाहिए, जैसे कि ओम गंग गणपतये नमः का जप, या फिर संकट नाशन गणेश स्तोत्रम, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ जो है इस सारी प्रक्रिया में, इस सारी कॉम्प्लिकेटेड टाइम पीरियड में हमारी जो है बहुत मदद कर सकता है और हमारा जो है संकटों से हमारी रक्षा जो है वो कर सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।